जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, हम लोगों का इस समय संविधान का सीरीज़ चल रहा है और इस संविधान की सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक भारतीय उपराष्ट्रपति तक का पढ़ लिया है। संशोधन पढ़ा गया, उसके बाद में संशोधन के बाद हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा, नागरिक और मूल अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, ये सभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। साथ ही साथ आप लोग अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि कौन है, कैसा है, क्या क्या प्रावधान है। तो मित्रों, भारतीय उपराष्ट्रपति जो होते हैं, ये संविधान में संवैधानिक प्रावधान जो है ये आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक है। आप लोग को पता है कि आर्टिकल 52 से ही क्या शुरू हो जाता है, संसद वाला भाग शुरू हो जाता है और ये संसद में ही उपराष्ट्रपति का पद होता है। अब देखते हैं कि क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद मतलब क्या है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यह पद संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से स्थापित है। मतलब इस पद के लिए संविधान में भी अनिवार्यता कर दी गई है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। क्योंकि संविधान में है इसलिए संवैधानिक पद है, और दूसरा सर्वोच्च इसलिए क्योंकि पहला सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति का। नोट में ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख नहीं माना जाता, जैसा कि राष्ट्रपति को माना जाता है। अब अनुच्छेद 64 में देखते हैं कि अनुच्छेद 64 में क्या है मित्रों। तो अनुच्छेद 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको बोलते हैं का पदेन सभापति होता है, चेयरमैन होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही संचालित करता है और क्या करता है मित्रों, मतदान नहीं करता है। मतलब राज्यसभा में वह मतदान नहीं करता है। जब कभी दोनों पक्षों का मतदान एक समान हो जाए, टाई हो जाए, तब वो निर्णायक मत करता है। और महत्वपूर्ण ये है कि उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 65 कह रहा है मित्रों कि उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, या जैसे मृत्यु से, त्यागपत्र से या पदच्युत से, मतलब किसी भी प्रकार से अगर रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, या फिर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, भत्ते और अधिकार भी मिलते हैं, लेकिन इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है और 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न कह रहे हैं अनुच्छेद 66 में क्या है मित्रों कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो इसमें शामिल होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के नामांकित सदस्य भी। अब संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और नामांकित सदस्य होते हैं। और निर्वाचन पद्धति कैसी होती है मित्रों, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें भी, उसमें एकल मत प्रणाली था, इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत गुप्तदान होता है, ये ध्यान रखना है। राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में लेती हैं, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगला है मित्रों अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह पद छोड़ सकता है। अगर वो राष्ट्रपति को बीच में त्यागपत्र दे दे तो वह अपना पद छोड़ सकता है या फिर अपने पद से रिटायर होकर के भी, अनुच्छेद 67 बी में है।
कार्यकाल समाप्त होने पर नया उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बना रह सकता है। मान लो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है लेकिन नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हुआ है तो तब तक वो पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 68 कह रहा है मित्रों, रिक्ति की पूर्ति। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र नया चुनाव कराया जाएगा, जिसमें नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल करेगा। अनुच्छेद 69 क्या है मित्रों? तो अनुच्छेद 69 है शपथ या प्रतिज्ञान, जिसमें उपराष्ट्रपति शपथ लेता है और किसके समक्ष? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से वह शपथ लेता है। शपथ का सार क्या होता है मित्रों? तो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कर्तव्य निर्वहन। अनुच्छेद 70 कहता है आकस्मिक परिस्थितियां। संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। यह प्रावधान आर्टिकल 65 का पूरक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, पूरक करता है। अनुच्छेद 71 है मित्रों, विवादों का निपटारा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाते हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका निपटारा करता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना, मतलब मानना ही पड़ेगा। अब एक नज़र में देखें मित्रों तो यहाँ पर अनुच्छेद और विषय है। 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति है, 65 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 66 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 67 में कार्यकाल है और अनुच्छेद 68 में रिक्ति है, 69 में शपथ है और 70 में आकस्मिक व्यवस्था, 71 में चुनाव विवाद। परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले तथ्य हैं वो क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक नहीं बल्कि वैकल्पिक प्रमुख है। राष्ट्रपति चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य और उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल संसद से जुड़ी है, जबकि उसमें महाभियोग प्रक्रिया होती है। राज्यसभा का सभापति होने के कारण उपराष्ट्रपति की भूमिका विधायिका में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पर मैंने इसके सारे अनुच्छेदों का ट्रिक दे दिया है, वहीं पर ही आप उसे देख सकते हैं। इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।